गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों पर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें हमने एक प्रकार क्रिया विशेषण पढ़ा। तो अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबोधक, विस्मयादिबोधक और समुच्चय बोधक। इसमें हम क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द को ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो संबंध बोधक, यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है आपको कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान पेरिस जाने के लिए तैयार है। यात्री विमान के अंदर बैठे हैं। एक यात्री सीट के नीचे सावधानी से देख रहा है। कुछ लोग कमर के ऊपर सीट बेल्ट बांध रहे हैं और कुछ खिड़की के बाहर देख रहे हैं। इन वाक्यों में छपे रंगीन शब्द के लिए अंदर, के नीचे, के ऊपर, के बाहर आदि कुछ शब्द आए हैं। खिड़की, कमर आदि कुछ शब्द आए हैं। ये इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बता रहे हैं। जैसे ये शब्द आए के नीचे, के अंदर, ऊपर, के बाहर, पेरिस, सीट, खिड़की, तो ये आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो अब देखिए, पेरिस जाने के लिए, तो पेरिस जाने के लिए, पेरिस का और के लिए का, विमान से पेरिस जाने के लिए, तो संबंध बताया गया है। यात्री विमान के अंदर, तो यात्री और विमान का संबंध बताया कि यात्री विमान के अंदर। एक यात्री सीट के नीचे, तो यात्री सीट के नीचे, यात्री और सीट का संबंध बताया गया है। कुछ लोग कमर के ऊपर बेल्ट, तो कमर के ऊपर बेल्ट, तो दोनों का संबंध बताया गया है। कुछ लोग खिड़की के बाहर देख रहे हैं, तो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो यहाँ पर शब्दों का संबंध बताया गया है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख संबंध बोधक शब्द हैं: के भीतर, की अपेक्षा, की जगह, के सिवा, की और, के द्वारा, के विपरीत, के समान, के आगे। तो ये संबंध बताते हैं कि वाक्य में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। वाक्य में 2 शब्दों का संबंध बताते हैं, इसलिए इन्हें संबंध बोधक शब्द अव्यय कहा गया है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कप्तान के पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो कप्तान और खिलाड़ी दोनों का संबंध बताया गया। कप्तान के पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो इस वाक्य में 2 का संबंध बताया गया। रानी फूल की तरह कोमल है, रानी फूल की तरह, तो दोनों का संबंध बताया कि रानी कैसी है, फूल की तरह है। सुरंग के भीतर अंधेरा है, तो सुरंग का अंधेरे से संबंध बताया कि सुरंग के भीतर अंधेरा है। पेड़ के ऊपर पक्षी, तो पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं, तो पेड़ और पक्षी का संबंध बताया कि पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। तो यहाँ के पीछे, की तरह, के भीतर, के ऊपर का संबंध कप्तान, खिलाड़ी, फूल और कोमल, सुरंग और अंधेरा, पेड़ और पक्षी के भी संबंध बताया गया है। अतः यह संबंध बोधक अव्यय है। तो संबंध बोधक अव्यय में क्या बताया गया है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्द से संबंध बताते हैं, वाक्य में आने वाले शब्दों का संबंध बताया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताया जाता है, तो उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। अविकारी शब्द के 4 भाग होते हैं। अविकारी शब्द के 4 भाग होते हैं, जिनमें हमने क्रिया विशेषण पढ़ा सर्वप्रथम, फिर हमने पढ़ा संबंध बोधक, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? देखिए, समुच्चय बोधक पढ़ते हैं।
आजकल होटलों में रोबोट और मनुष्य मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने रोबोट को पहली बार देखा है, इसलिए वे रोमांचित हैं। रोबोट ने बिल बनाया, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई। तो इन वाक्यों में छपे रंगीन शब्द और इसलिए तथा लेकिन दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर दो शब्दों या वाक्यांश को जोड़ा जा रहा है, वाक्यांश को जोड़ा जा रहा है। तो उन जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। वाक्यों को जोड़ा जा रहा है कुछ शब्दों के जैसे रोबोट और मनुष्य। तो रोबोट और मनुष्य, मनुष्य और रोबोट दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ रहे हैं और के द्वारा। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ा जा रहा है कि कुछ बच्चों ने रोबोट को पहली बार देखा, इसलिए। तो इसलिए शब्द के द्वारा वाक्य को जोड़ा जा रहा है। रोबोट ने बिल बनाया, लेकिन उसमें कुछ गलती हो गई। तो लेकिन के द्वारा भी यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। तो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक अर्थात जोड़ने वाला, नाम से ही पता चल रहा है जोड़ने वाला, समुच्चय बोधक यानी कि जोड़ने वाला कहते हैं। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक शब्द हैं: बल्कि, अन्यथा, यद्यपि, हालांकि, पर, परंतु, तथा, और, लेकिन, क्योंकि आदि। तो ये सभी शब्द समुच्चय बोधक है या आप इन्हें योजक शब्द भी कह सकते हो। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को पढ़िए। उसने मेहनत की लेकिन सफल न हो सका। बादल गरजे परंतु बारिश नहीं हुई। भाई और बहन ने स्वर्ण पदक जीता। श्याम या राम में से कोई एक जीतेगा। तो यहाँ उसने मेहनत की लेकिन सफल न हो सका, यानी कि दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। बादल गरजे परंतु बारिश नहीं हुई, वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। भाई और बहन, यहाँ पर दोनों शब्दों को जोड़ा जा रहा है कि भाई और बहन। श्याम या राम में से कोई एक जीतेगा। तो श्याम या राम दोनों में से कोई एक। तो या शब्द के द्वारा भी दोनों शब्दों को जोड़ा गया है, दोनों संज्ञा शब्दों को जोड़ा गया है। अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, भारत और ईरान की कबड्डी टीमों में के बीच मैच हो रहा है। ओह, उस खिलाड़ी को चोट लग गई। अरे, खेल रुक गया। वाह, खेल शुरू हो गया। शाबाश, भारतीय टीम जीत गई। तो इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द ओह, अरे, वाह, शाबाश क्रम से दुख, आश्चर्य, प्रसन्न और प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहे हैं, प्रशंसा के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो ये विस्मयादि बोधक शब्द है। तो इनके बाद एक चिन्ह भी लगाया जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जिन शब्दों से खुशी, दुख, शोक, आश्चर्य, डर आदि भावों का पता चले, आदि भाव का पता चले। हम बात करते ना, अरे मैं तो पास हो गया, अरे मैं जीत गया, वाह आज ये खाना बना है। तो हम खुशी होते हैं या हम कुछ दुखी होते हैं या हमें आश्चर्य होता है, तो हम हमारे भावों को दर्शाते हैं। तो कुछ शब्दों के द्वारा हम हमारे भावों को दर्शाते हैं, तो उन्हें ही विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द: हे राम, बाप रे, काश, आहा, हाय, खबरदार, सावधान, काश आदि शब्द दिए गए। देखिए, इनके उदाहरण देते हैं। काश मैं भी जा पाता, मतलब दुखी मन से कह रहा है, काश मैं भी जा पाता। बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न पत्र। तो हम आश्चर्य करते हैं, बाप रे इतना बड़ा प्रश्न पत्र। डांटने के लिए कहते हैं खबरदार, किसी चीज को हाथ मत लगाना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। छी, कितनी मक्खियां हैं। हाय, ये क्या हो गया। वाह, मजा आ गया। तो ये हमारे भावों को दर्शा रहे हैं, हमारी खुशी, दुख, शोक, आश्चर्य, डर आदि भावों का पता चल रहा है। तो उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। यह भी एक प्रकार का अव्यय है। तो अव्यय वैसे के वैसे ही रहते हैं, इन पर काल, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता है इन शब्दों के आने पर। तो आज हमने क्या पढ़ा है? अविकारी शब्द।